अस्सलाम वालेकुम बच्चों। महारीडी का इंग्लिश ग्रामर का आज हम फिर से एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंग्लिश के पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। आज हम 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि पेपर फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों ही पेपर की प्रैक्टिस बिल्कुल करो आंखें बंद करके, ठीक है। तो 16 का करेंगे। मैं यहाँ डिटेल में आपको सॉल्व करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी मैं मार्किंग करूंगा या फिर जो भी फॉर्मूले या ट्रिक्स बताऊंगा ना, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से जाके कलेक्ट कर लेना, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो महाटीटी की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो उसके लिए क्लासेस है ना चालू है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इंग्लिश मीडियम की फिलहाल नहीं है, सिर्फ उर्दू मीडियम की बैचेस चालू है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी लाइव क्लासेस में विद इंटरेक्शन मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स जैसे सारी चीजें आपको आराम से बेहद अच्छे तरीके से कराएंगे। जो भी इंटरेस्टेड है ना, यहाँ ऑफलाइन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल है और ऑनलाइन के लिए यहाँ पर नंबर है, तो कॉल कीजिए या ऑफिस में विजिट कीजिए। साथ ही सीटेट की बैचेस भी चालू है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी करोगे ना, तो सीटेट की भी बैचेस चालू है, तो वो भी सेम एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारी कहानी को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, तो वो पैसेज का है। पैसेज का मैं एक दिन स्पेशली आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कि पैसेज ना कैसे हल करने का, चाहे इंग्लिश आती हो या इंग्लिश नहीं आते हो, पैसेज बहुत इजीली सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चे यहाँ पहला पेपर पहले क्वेश्चन में आपको प्रीपोजिशन पूछ रहा हो कि खाली जगह है, वहां पे आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो लिखे ले पुणे सिटी रिकॉर्डेड 41.8 mm रेन डैश द 3 hour डैश 5.3 PM एंड 8.30 PM बता रहा हो। तो अगर गौर से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, तो बच्चों यहाँ पर ना 2 पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर है ना 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ से ये जो है 1 पॉइंट हो गया और बीच में एंड लगा और 1 पॉइंट लगा है। तो यहाँ पर जब 2 पॉइंट्स या 2 चीजों के बीच में अगर कोई बात बोलनी रहती तो तब बिटवीन आता। तो मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में है ना, 2 चीजों के बीच में अगर कुछ बोलना है तो तब हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आने वाला है आपका बिटवीन, ये वाली जगह पे ये जो रहेगा ना, यहाँ पे बिटवीन रहेगा आपका। तो लास्ट में बिटवीन का है, देखिए तो यहाँ पर बिटवीन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर निकल गया। तो आपके 2 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इन आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर बोलना है हमको, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा, इन, और वहां पे बिटवीन आएगा। तो आंसर आएगा आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल पूछ रहा है कि आर्टिकल कौन सा यूज करना है। यहाँ पे 2 जगह खाली है। पहला है इंग्लैंड इज डैश आइलैंड सराउंडेड बाय डैश इंग्लिश चैनल, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश इज डैश क्या है, आइलैंड। तो कोई एक आइलैंड आता है यहाँ पे, मतलब इंग्लिश इज एक आइलैंड है, मतलब कोई एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है फिक्स क्लियरिफिकेशन नहीं है उसका, सिर्फ एक कोई आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा। सराउंडेड बाय, अब यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है ना, स्पेसिफिक नाम दिया है किसी चीज का, तो जब 2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ए है यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल तो 2 तरह के आर्टिकल है, एक है डेफिनेट, एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आते ए और एन, ठीक है, ये यूज होते हैं। और यहाँ पे आता डेफिनेट, डेफिनेट, और यहाँ पर डेफिनेट में आता आपका द, ठीक है, द। तो इनडेफिनेट में मतलब कोई चीज है, कोई एक है, ये सेंस में इस्तेमाल किया जाता, कोई एक, इस सेंस में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता। और वो चीज कौन सी है पता नहीं, कौन चीज है पता नहीं, क्लियरिफिकेशन नहीं उसका, कोई तो है मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं रहता, इसलिए इसको इनडेफिनेट पूछते हैं। और उसके टाइम पे ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना पड़ता है। डेफिनेट अगर कोई चीज पता है, आपको पता है कि ये है, एग्जैक्टली पता है, मतलब आपको नॉन है, पहले से पता है, नॉन है, तो ऐसे में द यूज किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ना क्या बोल रहा हूँ कि इंग्लिश इज एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है फिक्स नहीं है, इंग्लिश इज एक आइलैंड है। तो ए आएगा यहाँ पे सराउंडेड बाय द ब्रिटिश चैनल, वहां पर स्पेसिफिक किसी चीज का नाम ले रहा हूँ वहां पे, मतलब डेफिनेट नाम बोल रहा हूँ किसी का। तो डेफिनेट जब बोलता है तो तब 2 यूज करना पड़ता है वहां पे, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये गलती होगी, यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आई का प्रोनाउंसिएशन है आइसलैंड, तो एन आएगा यहाँ पे, ये याद रखो। और यहाँ पे 2 रहेगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट, फाइंड आउट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग पूछा आपको, मैंने बहुत बार कहा है कि 4-5 वर्ड्स है, या 4-5 नहीं, एक 10-15 वर्ड्स है जो घुमा फिरा के हर एग्जाम में उसकी स्पेलिंग पूछते रहता। तो 2-4 मैं आपको यहाँ गिरा देता, जैसे मिसलेनियस हो गया, सैटेलाइट हो गया, बुगे वो हो गया, और सिमल्टेनियसली, ऐसे कुछ 10-15 अल्फाज है जो हर एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो वो थोड़ा आप ChatGPT पे जाना और रेगुलर मिस
स्पेल के जो वर्ड्स है कौन कौन से पूछता है वो आपको 10-15 वर्ड्स की डिटेल दे देगा, उतने याद कर लेना, आपको घुमा फिरा के वही दिखेगा, हर दूसरे एग्जाम में वही पूछता है। उसमें से एक ये मिससेलेनियस। तो मिससेलेनियस में क्या रहता है, यहाँ पर मिस और सेल रहता है, यानी मिस और सेल रहता है, जैसे कि ये है मिस सेल, मतलब यहाँ पर मिस डबल नहीं आता, जैसे यहाँ डबल एस यूज किया गया, डबल एल आता है, यहाँ पे डबल एस नहीं आता। अब ये याद रखने के अपने अपने तरीके हैं, एक तो लिखकर बार बार लिखकर याद रखो उनको, या फिर जो भी ट्रिक से याद रखे तो याद रखो। तो यहाँ पर मिस सेल रहता है, एल डबल आता, एस नहीं आता, यहाँ पे एस डबल है इसलिए गया। यहाँ पर मिस सेल सिंगल एल है, ये भी गया, और वो वहां पे डबल एस डबल एल दिया तो ये भी गया, इसलिए आंसर क्या रहेगा बेला, मिस सेलेनिस। ठीक है, यहाँ पर अगला पूछा नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, अंडरलाइन किया गया, तो यहाँ पर अल्लाह ऐसा लिखा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो आप सबको मालूम है ये कौन सा फिर इंटरजेक्शन है, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ऐसा भी बोलते हैं इसको। तो दोनों ही नाम है इसके। तो यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल था ये वाला। उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर सबसे सुटेबल प्रोनाउन यूज करना है आपको। यहाँ लिख ले डैश हैड नो फाइनरी एक्सेप्ट हर वेडिंग। अब यहाँ पे हर आ गया, तो हर मतलब उसका, तो इसलिए हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई लेडी है और सिंगुलर है, इसलिए शी यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे हर आ गया, हर किसके लिए यूज होता है, शी। अब यहाँ पे दोनों को क्या फर्क है समझा देता हूँ। देखो प्रोनाउन यूज होते ना तो मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में रहता, एक सब्जेक्ट रहता, एक रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर हाँ तो रहेगा, फिर रहेगा मेन वर्ब, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मेन वर्ब से पहले ये मेन वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आता प्रोनाउन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही शी इट, उसके बाद में आएगा दे, यू, बी, आई, इस तरह के प्रोनाउन होते हैं, इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब अगर इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के बाद में हुआ तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तो उनके फॉर्म बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ही है तो इसका हिम हो जाएगा, शी है तो इसका हर, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा, उसके बाद में यू है तो यू ही रहेगा, बी है तो क्या होगा अस, और आई है तो मी हो जाएगा। इस तरह के इसके फॉर्म चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमने जब सेंटेंस पढ़ा तो दिखा हमें कि शी हैड नो, सॉरी खाली जगह थी ना, डैश हैड नो फाइनरी एक्सेप्ट हर वेडिंग रिंग, हर, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया इसने, इसलिए उसका सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए था, रो रहता शी, इसलिए आंसर क्या है शी, ये वाला। चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट गिवन सेंटेंसेस, मतलब ये जो सेंटेंस है इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम के एक्सपर्ट रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल से लेकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है जिससे हमको सेंस होती है हर चीज, तो उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक रहता हड्डियों का डॉक्टर, है ना, जो हड्डियों का एक्सपर्ट रहता है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। ये डर्मेटोलॉजिस्ट एक्चुअल में डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट है ना स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं स्किन, और गायनेकोलॉजिस्ट है ना ये वुमन से रिलेटेड एक्सपर्ट रहते हैं ना, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। जो डिलीवरी वगैरह का देखते हैं ना उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है इसका। द साउंड वाज लाइक अ स्टार एंड ज्वेल अपार्ट। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपको लाइक, यहाँ पर क्या है ये लाइक पूछा, देखो क्या रहता कि एक चीज मान लो ये ए है ना, ये ए है, ये बी के जैसा है, की जैसा, ए इसके जैसा बी के जैसा है, तो बोलने के लिए बीच में शब्द आते लाइक और एज। तो मतलब ए जो है ना बी की तरह है, तरह बोलने के लिए एज या लाइक यूज होता है यहाँ, तो तब ऐसे में होता है सिमिली, सिमिली होता है ना, मतलब ए जो है ना ये बी की तरह है, की जैसा है, तब सिमिली होता। और दूसरा की यहाँ पर ए जो है वो डायरेक्ट ए जो है ना वो बी है, डायरेक्ट क्या है बी है। अगर ऐसा बोलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बीच में, एक तो इज आएगा या आर आएगा या आपका वॉज आएगा या वेर आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। और वो बोलेगा कि ए डायरेक्ट बी है, तो ऐसे में होता मेटाफर, मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा हो कि द साउंड वॉज लाइक, लाइक शब्द यूज करा, लाइक अ स्टार, जो मेरी रूह है ना वो स्टार की तरह है, तो ये क्या हो गया सिमिली हो गया, सिमिली। अगर यहाँ वो बोलता कि माई साउल, अगर वो बोलता माई साउल, माई साउल, साउल इज स्टार, तो ये हो जाता मेटाफर, क्योंकि डायरेक्ट वो क्या बोल रहा कि जो मेरा साउल है वो डायरेक्ट स्टार है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है,
सिमिली में क्या रहता कि एक दूसरे की तरह है बोला जाता, तरह है, ये जैसा है, और उसके लिए अल्फाज आते लाइक, एज। और मेटाफर में क्या रहता, ए बी ही है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं, ए जो है वो डायरेक्ट बी है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो उसके लिए ना ये अपना जो हेल्पिंग वर्ब यूज करके डायरेक्ट बोल दिया जाता है, जैसे माई साउल इज स्टार, मेरी जो रूह है वो स्टार है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, इस तरह का। इसलिए वहां आंसर क्या, सिमिली। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में लेक्चर लूंगा तो समझा दूंगा। उसके बाद में आपका पर्सोनिफिकेशन, मतलब आप क्या करते, किसी बेजान चीज में, है ना, जिसमें जान नहीं है, उसमें जान डाल देते। अब जान किसकी डालते, इंसानों की, ह्यूमन की, और वो फिर इंसानों की जैसे हरकतें करने लगता है ना। जैसे है ना, बारिश, हम खिड़की के बाहर डांस करने लगी, बारिश गिरती तो हम क्या बोलते, खिड़की के बाहर डांस करने लगी। तो अब डांस करना किसकी खासियत है, इंसानों की, तो हमने बारिश के अंदर वो इंसानों की खासियत डालती है ना। चांद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता कौन, इंसान, बट चांद को हमने इंसान की कैरेक्टर डाल दिया उसमें, तो चांद मुस्कुरा। तो इस तरह का बोलते पर्सोनिफाइव करना, है ना, किसी में इंसानी हरकतें भर देना जो बेजान चीज है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर का, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। तो कौन से सेंटेंस में एरर है वो देखना है। यहाँ पे लिख लिया, नो सुनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, यहाँ पे देन आना चाहिए। जब पहला सेंटेंस खत्म होता है ना तो देन यूज करना पड़ता है, देन, नो सुनर देन, नो सुनर के साथ क्या हमेशा देन। तो यहाँ पर ये वाले पार्ट में एरर है, सी में, इसलिए आंसर ये वाला है, सी। क्लास के बाद द आना था, द चिल्ड्रन, सॉरी दे, देन, नो सुनर के साथ देन आता ना दूसरा सेंटेंस में, तो यहाँ पे देन आना चाहिए, ये यहाँ पे, नो सुनर देन, नो सुनर डिड द डॉक्टर एंटर द क्लास देन चिल्ड्रन स्टॉप शाउटिंग। तो इसलिए आंसर सी में है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नेम अंडरलाइन क्लॉज इन गिवन सेंटेंसेस। तो ये क्लॉज कौन सा, क्लॉज कौन सा पहचानना है हमको, ठीक है। पूरा क्या है कि वी रियलाइज्ड द कंडीशन इन विच वी वर लिविंग इन ऑल दीज डे। तो ये पूरा क्लॉज है ना, ये पूरा क्लॉज है, ये किसकी बात कर रहा, कंडीशन की बात कर रहा, कंडीशन। और कंडीशन क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन की खास बात बताने वाले क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। आपको थोड़ा क्लियर कर देता। और देखो बहुत बार क्या करेगा आपको, ये सब्जेक्ट रहेगा ऐसा, हेल्पिंग वर्ब रहा तो रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक। मेन वर्ब के बाद में ना यहाँ ऐसे नाम रहेगा, है ना, द, जैसे द कंडीशन यहाँ लिख ले, है ना, द कंडीशन, द प्लेस, द प्लेस, द टाइम। तो ऐसे अल्फाज आएंगे आपको, नाउन, ये सब नाउन होते हैं। इनके बारे में बताने वाले आपको कंडीशन जुड़ाएंगे वैसे, जैसे कि यहाँ पे द कंडीशन इन विच अब इसके अंदर में, ये नाउन के अंदर में, तो ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिव हो जाता। द प्लेस, वेयर वी, जो भी रहेगा आगे का, तो ये वेयर किसके बारे में बता रहा, प्लेस के बारे में बता रहा। द टाइम, है ना, द टाइम व्हेन, तो व्हेन जो भी हुआ, तो ये पूरा किसके बारे में बता रहा, टाइम के। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा क्लॉज है ना नाम के बारे में बताया, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, क्लॉज पे हर पेपर में कंसिस्टेंसी से सवाल पूछे हैं, सिंपल भी है बट सही समझा नहीं तो मुश्किल भी हो जाता। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज इसका आंसर रहेगा। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर अल्टरनेटिव चूज करना है, तो आर्मी, आर्मी सिंगुलर रहता तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, तो हैव नहीं आ सकता, प्लूरल है, आर भी नहीं आता, हैज आता है, आर भी नहीं आता, इसलिए आंसर तो पहले आ गया। आर्मी सिंगुलर टर्म है तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए था, वर्ब फॉर्म, और यहाँ पर एक भी जगह नहीं, हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, फिर से आर प्लूरल है, हैव सिंगुलर है, मतलब आंसर ये वाला। ज्यादा सोचने का, समझने का काम है क्या, नहीं है, छोटी छोटी क्लैरिटी नहीं तो फटाफट आंसर आता। यहाँ पे आपको नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा, मतलब आपका समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स पूछ रहा अंडरलाइन वर्ड का। तो अंडरलाइन जो लिखा है उसका समानार्थी पूछ रहा आपको क्या है, एर्बोरियल। द पैरोट वाज नॉट डिनाई द जॉय ऑफ आर्बोरियल लाइफ। आर्बोरियल लाइफ मतलब जंगल की जिंदगी, आर्बोरियल लाइफ मतलब जंगल की जिंदगी, है ना, उसको बोलते हैं आर्बोरियल लाइफ। तो लिविंग इन डेजर्ट नहीं, जंगल, लिविंग इन ट्री, लिविंग इन सी नहीं, लिविंग इन स्काई नहीं, ये आर्बोरियल मतलब जंगल की जिंदगी को बोलते हैं आर्बोरियल लाइफ। पैसिवाइज करना है, यहाँ पर क्या करना है, पैसिवाइज करना है। क्या लिख ले, पीपल हैड यूज ऑफ पिक्टोरियल सिंबल्स। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड V3 यूज किया उसने, हैड V3। तो आपको सिर्फ यहाँ बिन लगाना है बीच में, जो खाली जगह है बीच में उसमें बिन चिपकाना है, ये यहाँ पर हैड यूज के बीच में हैड बीन यूज देखना है आपको। तो यहाँ पर हैव बीन यूज है गलत, हैड बीन यूज नहीं आया, मतलब हैड यूज है इसमें, तो ये भी गलत।
हैड बीन यूज है, ठीक है, वेर यूज नहीं है, इसलिए आंसर आ गया 3 नंबर का। हैड बीन यूज आना चाहिए था, सिर्फ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बिन बीच में लटकाना रहता और कुछ नहीं करने आ जाता। यहाँ पर आपको इसको रीअरेंज करना है ना, PQRS में अरेंज करना है, PQRS में अरेंज करना है। एक पैराजंबल सेंटेंस है, आई मीट द ओल्ड मैन born in rich family near our town of river the living on the bank। अब देखिए ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है ना, ये बहुत सिंपल रहते हैं। एक तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसी होती है सेंटेंस की, कौन से स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं, तो बहुत क्लियर हो जाता। और दूसरी चीज रहती है लॉजिकल कनेक्शन ढूंढने का, लॉजिकल कनेक्शन बैठ गया ना तो वैसे भी आंसर निकला। तो देखो मैंने यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ा तो मुझे यहाँ पर दिखा कि ऑफ और रिवर और यहाँ लगा लिविंग ऑन द बैंक, तो यहाँ पर लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर है ना, ये बैंक मतलब किनारे को बोलते, बैंक ऑफ रिवर आता हमेशा, किनारा रिवर ऐसा। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि ये लिविंग ऑन बैंक ऑफ रिवर मतलब बैंक के साथ में बैंक ऑफ रिवर, ये लॉजिकल कनेक्शन है दूसरा। तो एस के बाद आर आना चाहिए, दोनों कंफर्म है। तो मैं चेक करूंगा है क्या एस के बाद आर यहाँ पे है, उसके बाद में एस के बाद आर है क्या, नहीं ये गया, एस के बाद आर है क्या, नहीं गया, इसके बाद आर है, नहीं गया, इसलिए मेरा आंसर ही आ गया है। मैं ज्यादा वहां पर मगजमारी नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे कंफर्म पता था क्या बैंक ऑफ रिवर आता, बैंक मतलब किनारे को बोलते हैं, नदी का किनारा, तो बैंक ऑफ रिवर आता और सेंटेंस में कुछ और चीजें है नहीं कि कंफ्यूज करेगी, तो इसलिए आंसर मैंने किया और मैं निकल गया। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटिव विद ब्रेक्स इन फॉलोइंग सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछो आपसे, तो आपको इनडायरेक्ट करना है। अब लिखा है कि मदर सेड टू साधना व्हाई आर यू नर्वस टुडे। बहुत सिंपल है कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ना ये इंप्रोविटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है और WH वर्ड से शुरू हो रहा। तो मेरे को यहाँ देखना है कि आस्क आना चाहिए, टू नहीं आता, आस्क आना चाहिए, सैड तो बिल्कुल नहीं आता, निकल गया। अब यहाँ पर कंजक्शन, यही कंजक्शन आता, यही ठीक है, सब जगह वही है। अब मुझे तीसरी चीज चेक करनी है, देखो 3 चीजें चेक करते हैं हम लोग जनरली टेंस में। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखने का क्या आने वाला है, तो यहाँ सवाल है जुमला है, तो इसलिए आस्क आएगा, ये और ये यहाँ पे नहीं है तो ये निकल गया। दूसरा हम चेक करते हैं कंजक्शन, तो WH वर्ड में कंजक्शन वही रहता, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 चीजें चेक कर ली, फिर भी आंसर नहीं आया, तो तीसरी चीज चेक करनी होती है टेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अब ये जो सवाल जुमला ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कौन है, तो ये साधना है, सिंगल है, तो होगा शी, और इसका पास्ट टेंस करना पड़ेगा, शी वॉज नर्वस, तो शी वॉज नर्वस जहाँ है वो आंसर आएगा मेरा। तो यहाँ पे शी वेर नहीं आता, गया, शी वॉज है, शी वॉज है, शी वॉज है, तो ये वाला पहला और ये दूसरा तो निकल ही गया था। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से आंसर कौन सा है दोनों में। शी वॉज नर्वस दैट डे, टुडे का क्या होता है, दैट डे, शी वॉज नर्वस दैट डे, शी वॉज नर्वस दैट डे। काट की गाड़ी, हाँ ये 2 नहीं आता ना, ये 2 नहीं आता, इसमें का 2 इधर आता है तो कट जाता, इसलिए निकल गया। शी वॉज नर्वस दैट डे वाई साधना, ये जो 2 रहता ना बच्चों, ये वाला 2 है ना, इनडायरेक्ट में नहीं आता ये वाला, इसलिए आंसर ये वाला थर्ड। मॉडल ऑक्सिलरी का यूज बोल रहा हूँ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में हमेशा वुड यूज किया जाता है, वुड। आपके पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताता, पास्ट पहले मैं ऐसा किया करता था, आई वुड डू ये करता था ऐसे। तो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए ना वुड का इस्तेमाल किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 3 का। वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, ही वुड प्ले द फुटबॉल इन यूथ, ये बात सही है। अब यहाँ पर जो शुड है वो ऑब्लिगेशन यूज करता, और शुड आपकी शुड ऑब्लिगेशन, शुड सजेशन, ऑब्लिगेशन सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए। माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए बहुत यूज किया है, ज्यादा चांसेस नहीं है, लेस प्रोबेबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। और वुड है ना, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको विजुअल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम गिवन सेंटेंस। अब इसमें से ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है तो पूछ रहा हूँ, तो अनलेस के साथ नॉट कभी नहीं आता, अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नॉट रहता। अनलेस का जो मतलब है यहाँ समझाता,
तो अनलेस अगर नहीं, तो इसके मतलब में इफ नॉट आता, अगर नहीं तो इसके अंदर ही नॉट आता, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता, वो पहले गलत होता, तो इसलिए हमारा ये पहले निकल गया। अनलेस वी कैन इमेजिन द फ्यूचर, अनलेस वी कैन इमेजिन द फ्यूचर, यहाँ पे भी कैन नॉट यूज, दो निकल गए। अनलेस वी कैन इमेजिन द फ्यूचर वी कैन नॉट बी रेडी, हाँ तीसरा नंबर, दूसरा नंबर का, अगर हम हमारे फ्यूचर को इमेजिनेशन नहीं कर सकते तो उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, ऐसा इसका मतलब है, तो इसलिए ये आंसर रहेगा उसका। यंग वन ऑफ डीर, डीर के यंग वन को फॉन बोलते, फॉन, डीर के फॉन, यंग वन छोटे बच्चे। कोल्ट, घोड़े के बच्चे को बोलते हैं हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं कोल्ट। ट्यूब लायन के बच्चे को बोलते हैं, और हेल्प मेरे हिसाब से डॉग के बच्चे को बोलते हैं डॉग, डॉग, डॉग कुत्ता। सेलेक्ट एंटोनाइम्स ऑफ ब्लिक, ब्लिक मतलब जब फीका हो जाता है ना, ब्लिंक हो जाता, ब्लिक होता, फीका हो जाता, कमजोर हो जाता, उसको बोलते ब्लिक। ब्राइट, इसका अपोजिट रहेगा ब्राइट। अनसर्टन मतलब अनिश्चित, जो कंफर्म नहीं हो। कंफ्यूजिंग तो कंफ्यूजिंग, इसका आंसर ये है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल देखेंगे क्या। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, शी वॉज बोथ हम्बल एंड एक्साल्टेड, इन दोनों के पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, तो मतलब ये एंड भेजेगा और ये बोथ भेजेगा। नॉट ओनली हम्बल बट ऑल्सो एक्साल्टेड, ऐसा ही, मतलब ये इसकी जगह बैठ जाएंगे जाके आके, और ये इसकी जगह, एंड की जगह, ऐसा लगेगा। तो ही वॉज नॉट ओनली, बोथ नहीं आता, इसके साथ कट गया। ही वॉज ओनली नहीं, नॉट ओनली लेगा। ही वॉज नॉट ओनली हम्बल बट ऑल्सो आना चाहिए था, ये भी गया। ही वॉज नॉट ओनली हम्बल बट ऑल्सो एक्साल्टेड, आंसर आ गया 4। इजी क्वेश्चन पूछा बॉक्स। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, सिंपल सेंटेंस बनाना है। 2 सेंटेंस दिए, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, और एंड के बाद एक सेंटेंस है ना, ये कंजक्शन है, उसको एक जुमला बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो जीरन के जरिए बनाया जा सकता। माय मदर एंड डिस्कस, एंड आ गया यहाँ पर, मतलब ये एक सेंटेंस हो गया और ये एक सेंटेंस हो गया, तो ये गलत हो गया। एक ही सेंटेंस बनाना है, 2 दे दिया उसने, तो वैसे ही गलत। डिस्कस से कभी नहीं बनता, V2 से कभी कोई नया सेंटेंस नहीं बनता। आपको वर्ब शुरू करना है तो उसको जीरन या इन्फिनेटिव करना पड़ता है, तो ये 2 जगह जीरन है। एक तो इन्फिनेटिव लगाओ और फिर वर्ब का पहला फॉर्म यूज करो, या फिर जीरन लो, ING लगा दो, तो इनसे ही एक सेंटेंस बनने की तैयारी होती। तो 2 ऑप्शन वैसे निकल गए। तो यहाँ लिखे डिस्कसिंग द न्यूज माय मदर एंड आई हैड बिल्ट, आई हैड बिल्ट, तो यहाँ पे हैड का है, यहाँ पे हैड नहीं, तो ये भी यूज नहीं हुआ, इसलिए आंसर आ गया हमारा 4 नंबर। चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज, अंडरलाइन फ्रेज का मतलब बताना है मेरे को। ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक पढ़ाई करना या देर रात तक काम करना, ऐसा उसका मतलब है ना। तो वर्क लेट नाइट, है ना, लैब में तेल डाल के पढ़ते थे पुराने लोग, तो वहां से कहानी तैयार हुई, तो देर रात तक मेहनत करना, ऐसा इसका मतलब। सिलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट यूज करना है। पहला है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, प्लूरल है, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड पुअर इज सिंगुलर है, इसके हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही है। करेक्ट ही पूछा हो तो पहला वाला ही आंसर रहेगा। इज, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्रॉस एक बार। इज कजिन ब्रदर नहीं आता, अगर कजिन यूज करा तो ब्रदर आने की जरूरत नहीं है। कजिन जो चचेरे या चुलते बोलते हैं जिसको हम लोग, उसके लिए सिर्फ कजिन यूज करते हैं, ब्रदर या सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कजिन, इसलिए गलत हो गया। दी स्टूडेंट हेल्प ईच अदर, ईच अदर है ना, जब 2 लोगों की बात होती है ना, तब टू की बात होती तब ईच अदर लगाते, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट लिखा है, तो यहाँ वन अनदर आना चाहिए था, है ना, वन अनदर आना चाहिए था, अनदर, वन अनदर आना चाहिए था, मतलब 2 की बात होती तो तब मतलब बता देता, जैसे यहाँ पे 2 टू स्टूडेंट शेक हैंड्स विथ, अब यहाँ पे ईच अदर आएगा क्योंकि 2 की बात हो रही, ईच अदर, 2 की बात होती तो ईच अदर लिखने का, 2 से ज्यादा है ना, जैसे यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स फाइटिंग विथ वन अनदर आएगा, वन अनदर, ठीक है। तो मतलब 2 से ज्यादा है तो वन अनदर लेते हैं, और अगर 2 की बात हो रही तो
ईच अदर लिव। तो 2 की बात होती है यहाँ पे 2 स्टूडेंट होते तो फिर करेक्ट होता है, इसलिए ये भी गलत। दे हैव अरेस्टेड हिम यस्टरडे। यस्टरडे ना पास्ट टेंस इंडिकेशन करता, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, पास्ट टेंस आना चाहिए इसमें, इसलिए गलत हो गया। इसलिए यही पहला वाला आंसर सही था। We have tried it various homes and remedies। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, मतलब एक जुमला दिया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, मतलब हैव बीन ट्राइंग आना, हैव बीन ट्राइंग। तो ये यहाँ पर नहीं है, हैव बीन ट्राइंग, हैड बीन ट्राइंग पास हो गया, ये गया, हैड बीन यहाँ भी नहीं, हैव बीन ट्राइंग आ गया। आपको ना यहाँ पर करेक्ट ग्रामेटिकली अल्टरनेटिव चूज करना है। तो यहाँ लिख लिया व्हेन आई रीच द स्टेशन डैश। देखो 2 इवेंट एक के बाद एक होती है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में 2 इवेंट एक के बाद एक होती, तो जो पहले हो चुकी होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहती है, और जो बाद में होती है वो सिंपल पास्ट टेंस। पहले लिखी क्या है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले हुआ क्या है। तो यहाँ पर व्हेन वी रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी ना, तो पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन का एक्शन हो चुका था, बाद में हम लोग पहुंच। तो यहाँ पर आपको हैड गॉन देखना पड़ेगा आपको, यहाँ वाज गॉन है, हैज गॉन भी नहीं आता, पास्ट टेंस चाहिए, हैड हो रहा गया, तीसरा नंबर का आंसर। यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट चूज करना है। नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स आर, नाइदर है ना सिंगुलर टर्म्स है, ये सिंगुलर है तो आर नहीं आता, इज सही है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। नाइदर ऑफ 2 ब्रदर वेर, ये भी प्लूरल है, ये भी गया। नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स इज बराबर है। नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स हाउ, प्लूरल टर्म्स है, ये भी गया, इसलिए आंसर आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर हो गए हमारे बच्चों। बहुत सिंपल पेपर था, सबसे सिंपल तो मुझे यही लगा अभी तक के पेपर में। तो कैसे भी 25 में से 20-22 तो आराम से आना सबको, ज्यादा कुछ था नहीं पेपर में, सिंपल था। तो होपफुली आएगा। इसकी पीडीएफ है ना मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक भी डालूंगा। और आप लोग ना वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ और सजेशन होंगे तो कमेंट्स में वो भी बताइए। मैं धीरे धीरे करके सारे पेपर डाल दूंगा इंग्लिश के। इंग्लिश का आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन पूरा मिलेगा, हुआ तो लेक्चर भी लूंगा मैं, जल्दी लाइयो आके लेक्चर लूंगा इंग्लिश ग्रामर के। तो अभी इतना ही, शेयर करो वीडियो को, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।